Assalamualaikum and welcome to the next chapter on grade 10 maths and thank you guys for all your support। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 2 आज हमने स्टार्ट करना है विच इज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसकी एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स बिगिन इट विद द थ्योरी पोर्शन। सो इसमें हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक तो हमने ये चीज़ सीखनी है इस एक्सरसाइज में कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती हैं इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट टाइम प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी थी और इसकी जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन है ना यहाँ पे, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी साइन आ रहा है, दैट्स वाई वी नेम्ड इट एज अ इक्वेशन, राइट। और इस इक्वेशन में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? तो एक्सप्रेशन वो सारा पार्ट है दैट इज़ बिफोर द इक्वालिटी साइन। तो इस इक्वालिटी साइन से पहले जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, ये सारी मिलके आपके पास क्या है? एक्सप्रेशन। वाइट इज़ एन एक्सप्रेशन क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इक्वालिटी का साइन नहीं है। और अगर आप कोई आपसे पूछे कि अच्छा इस हमें बताएं कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, तो हमने ये भी चीज़ सीखी हुई है कि टर्म्स आर ऑलवेज बीन सेपरेटेड बाय टू साइंस, प्लस साइन और माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ये प्लस साइन आ रहा है, एक ये प्लस साइन आ रहा है, तो हमारे पास टर्म्स कितनी होगी? 1 2 एंड 3। सो देयर आर 3 टर्म्स, राइट। ठीक है, और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने के 3 मेथड सीखे हुए अभी तक। नंबर 1 मेथड इज़ फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड नंबर 3 इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, विच इज़ माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हमारी जो वैल्यूज़ आती हैं एक्स की, उसको हम क्या कहते हैं? रूट्स। तो वो हमारे पास रूट्स कहलाते हैं, राइट। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसमें एक नया टॉपिक है विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास? तो डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं डिस्क, राइट। तो ये देखें, डिस्क्रिमिनेंट को अगर शॉर्ट कर दें तो वो ये रहा हमारे पास डिस्क। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? तो देखें जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ आ रही है ना आपके पास, विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ कॉल्ड योर डिस्क और डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्क। ठीक है, सबसे पहले तो उसी तरह हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस केस में देखिए ए हमारे पास क्या है? ए इज़ 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। बी इज़ माइनस 7 एंड सी इज़ 1। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई ए बी और सी की, राइट। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए डिस्क फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिस्क हमारे पास किसके इक्वल होती है? जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दें और फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। सो नेगेटिव माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, क्योंकि माइनस स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या? माइनस इज रिपीटिंग ट्वाइस, 2 नंबर ऑफ टाइम्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, एंड 7 स्क्वायर इज़ 49 और यहाँ पे 2 टाइम 4 इज़ 8 और इसके साथ साइन माइनस आ रहा है तो ये हमने लिख दिया। सो 49 माइनस 8 विल गिव मी 41। सो द डिस्क फॉर दिस इक्वेशन इज़ 41। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? यूजिंग द डिस्क। तो डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अगर तो हमारे पास डिस्क, जैसे हमने अभी ये डिस्क फाइंड आउट कर ली ना, इस केस में क्या है मेरे पास? प्लस 41, राइट। इस तरह ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास डिस्क पॉजिटिव आ जाए यहाँ उसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो ग्रेटर देन 0 नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3, और इनके साथ अगर कोई साइन नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नंबर ही होगे ना। सो इफ़ डिस्क इज़ ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 41 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं अगर मेरे पास आंसर आता 5, तो 5 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट नंबर? 5। इस तरह अगर हम लेट्स सपोज बात कर लें 36, सो 36 इज़ अ परफेक्ट, अगर मेरे पास डिस्क आ जाती 36 तो हम कह देते हैं 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। तो हम कह सकते थे कि यस 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आइए कॉन्सेप्ट? तो अगर हमारे पास डिस्क ग्रेटर देन 0 हो,
अच्छा, उससे पहले ना हमारे पास यहाँ पे 3 बेसिकली इसकी एक कैटेगराइजेशन हुई हुई है, ठीक है, उनको पहले सर्कल कर लेते हैं। जब हमारे पास डिस्क ग्रेटर देन हो, डिस्क इज इक्वल टू 0 आ जाए और डिस्क लेस देन इक्वल हो, तो फिर हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। अब इसमें जो डिस्क ग्रेटर देन 0 ना, इसके भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक क्या है, डिस्क ग्रेटर देन 0 तो हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ डिस्क ग्रेटर देन 0 हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। तो ये इसकी 2 फर्दर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फर्स्ट केस में व्हेन माई डिस्क इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में रूट्स क्या हो जाएंगी आपके पास, रेशनल्स एंड अनइक्वल, राइट। रेशनल भी हो जाएंगी और अनइक्वल भी हो जाएंगी। अच्छा, सेकंड केस में चलते हैं, व्हेन डिस्क इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा 41 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स विल बी इरेशनल एंड विल रिमेन अनइक्वल, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में अनइक्वल तो रहेंगी, लेकिन जिसमें परफेक्ट स्क्वायर है उसमें रेशनल हो जाएंगी, और जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इन दैट केस वी आर हैविंग द इरेशनल रूट्स। सेकेंड केस में चलते हैं, जब हमारे पास डिस्क इज इक्वल टू 0 आ जाए, इन दैट केस माई रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, right. And in the third case, when my disk is less than 0, roots will be imaginary or complex number or in the form of iota, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब कि जब हम डिस्क को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो उस केस में फिर ये हमारे पास -1 लेस देन 0 होता है ना, सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इट इज़ इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है। इसको हम पेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ताकि ये आगे हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होते रहेंगे। Okay, next example 2 is using disk find the nature of roots and verify the results of the following equation। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो हमने नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है, और फिर जो नेचर ऑफ रूट्स निकल आएंगे फिर हमने उसको वेरीफाई भी करना है उनके रिजल्ट्स को, ठीक है, कि ये क्यों अगर पॉजिटिव आ रही है, अगर हम कह रहे हैं रियल है, इट इज़ रेशनल एंड इक्वल और रेशनल और अनइक्वल, तो उसको वेरीफाई भी करना है क्यों ऐसा। सो एग्जाम्पल 1 इज़ x² - 5x + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सबसे पहले तो a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1 इफ़ देयर इज़ नो कोफिशिएंट शोन टू यू। तो यहाँ से हमने a और b और c की वैल्यूज़ ले ली, a इज़ 1, b इज़ -5, c इज़ 5। तो ये हमने वैल्यूज़ ले ली a, b और c की। अब डिस्क हमारे पास किसके इक्वल होती है, b² - 4ac। इस फॉर्मूला में हम a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, अब ये पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है। सो व्हेन द डिस्क इज़ पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास रिजल्ट्स, वो देख लेते हैं। व्हेन डिस्क इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या होते हैं, इट इज़ रेशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल एंड अनइक्वल। तो इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। तो इसमें से हमारे केस में क्या आ रहा है, दिस इज़ इरेशनल एंड अनइक्वल। अब ये इरेशनल क्यों है, हमें यहाँ से अगर आपको ये एट दिस स्टेज यहाँ पे नहीं समझ आई तो फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं और हमें पता चल जाएगा कि ये इरेशनल है या रेशनल है, राइट। तो अभी के लिए अगर आपको नहीं भी पता, सो डू नॉट राइट दिस रिजल्ट फॉर नाउ। हम वेरीफाई कर लेते हैं, फिर हम ये रिज़ल्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी लिख दिया इधर। अच्छा, अब इस रिज़ल्ट को ना हम वेरीफाई करते हैं। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। अब इस फार्मूले में हमने इस a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर देना है वेरीफाई करने के लिए। इसमें भी पुट कर दिया था और इसमें भी पुट कर देंगे। इसको जब पुट किया और सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट ये आ रहा है। और इसमें देखें अगर आप स्क्वायर रूट वाले पोर्शन को, तो ये आपके पास √5 आ रहा है ना, मतलब इसको हम ये √5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यानी ये बाहर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग द इरेशनल, ठीक है, समझ आया। इरेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों है, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 0। सो जब आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा फर्स्ट केस, ठीक है, तो उन दोनों केसेस में आपके पास अनइक्वल आ रहा है। यहाँ पे भी ये भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे भी अनइक्वल आ रहा है, राइट। लेकिन अब हमने डिस्टिंग्विश करना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये रेशनल है या इरेशनल है, तो वो हमें यहाँ से पता चल गया। सिंस दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इरेशनल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर होता हमारे पास,
तो परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये क्या हो जाना था, रेशनल, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट इसका पार्ट बी देख लेते हैं। सो अगेन इन दिस केस इसको सबसे पहले आप कंपेयर कर लें विद द जनरलाइज्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इन दिस केस माई ए इज़ 2, बी इज़ -1, b इज़ -1, c इज़ 1, c इज़ 1। अब इन वैल्यूज़ को हम को यूज़ करते हुए पहले डिस्क फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ b² - 4ac। इनमें ये वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, -7। तो -7 लेस देन 0 होता है ना, तो जब हमारे पास डिस्क लेस देन 0 हो तो उस केस में क्या रिजल्ट्स होते हैं, दिस इज़ योर थर्ड केस। देन रूट्स विल बी इमेजनरी एंड अनइक्वल, ठीक है। तो रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, इमेजनरी एंड अनइक्वल। अब इसको हमने वेरीफाई कर लेना। तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम इस रिजल्ट को, कि वही हमने जो वैल्यूज़ आई थी ए बी और सी को, उसको हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना। तो इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें, ए बी और सी को वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएंगे। आगे का सिंपल प्रोसेस हमने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में ये चीज़ें सीखी हुई हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको जल्दी से स्किप कर रहे हैं। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते चले जाएं तो हमारे पास स्क्वायर रूट में देखें क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए इट मीन्स दैट इज़ योर कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, राइट। क्योंकि इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। तो इस स्क्वायर रूट को 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7, यानी मैंने अलग अलग कर लिया। और ये पार्ट किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ इक्वल टू वॉट, दिस इज़ इक्वल टू आई, राइट। और ये क्या हो जाएगा, व्हेन वी आर हैविंग आई आयोटा, तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, इमेजनरी नंबर बन जाता है। सो दैट्स व्हाई माय रूट्स आर इमेजनरी एंड अनइक्वल। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट बी। नेक्स्ट पार्ट सी पे चलते हैं। इसमें भी हम अगेन इसका कोफिशिएंट क्या है 1। अब यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। तो ए इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस बी एक्स, बी इज़ इक्वल टू 8 प्लस सी एंड सी इज़ इक्वल टू 16। तो अब इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे डिस्क में विच इज़ b² - 4ac। सॉल्व करते जाएं तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो जब हमारे पास डिस्क 0 के इक्वल आ जाए तो क्या होता है रिजल्ट्स, देन रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। तो रूट्स हमारे पास रेशनल और इक्वल होते हैं, राइट। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं इस रिजल्ट को। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, जो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आई थी उनको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट कर लें, सॉल्व करते चले जाएं तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस में आ रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज़ 0, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज़ 0। और इसको अगर आप सॉल्व करें, किसी भी नंबर में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस वही नंबर रहेगा, राइट। सो योर आंसर इज़ -4, ठीक है। तो यहाँ से जब अब यहाँ पे देखें, हमें इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चले हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। और मेन पर्पज़ इज़ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो वो हमें यहीं से पता चल जाना था कि यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, 0, राइट। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू 0 आ जाए इट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है b² - 4ac, ये बेसिकली क्या होती है आपके पास, इसी को ही तो हम कहते हैं डिस्क, राइट। और इस केस में डिस्क हमारे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। तो जब हमारे पास डिस्क 0 आ जाए तो उस केस में रूट्स क्या होती हैं, व्हेन डिस्क इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। सो रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये देखें रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। अब जब हमने इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना ना, तो आपकी मर्ज़ी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं और आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आपने कोई स्पेसिफिक मेथड ही यूज़ करना है, राइट, ठीक है, ओके। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें तो उसका बेनिफिट ये है कि हमें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पता चल जाएंगी। बिकॉज इस एक्सरसाइज में हमारा मेन फोकस ही डिस्क पे है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, और वो होती कौन सी वैल्यू है, जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रही होती है। सो गिव प्रेफर टू सॉल्व टू वेरीफाई योर रिजल्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, राइट।
So this is your overall solution to part C. Okay, next part D is, so इसको compare कर लें with the generalized quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0. So in this case my a is 7, तो a आ जाएगा आपके पास 7, b is 8, b is 8 and c is 1, c is 1. ठीक है, तो यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली. अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम डिस्क फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द फार्मूला b² - 4ac. तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया दैट इज़ 36. तो 36 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है ना किसी नंबर का, यानी 30. अगर हम इसी को स्क्वायर रूट कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 6. मीन्स कि 6 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 36. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है. तो और ये हमारे पास पॉजिटिव भी है, राइट, ये पॉजिटिव भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है. यानी कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 36 आ जाए, तो यस इट इज़ 6. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, राइट. तो जब हमारे पास डिस्क पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा हो तो उस केस में रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या बन जाएंगी, जब हमारे पास डिस्क पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा हो तो देन माई रूट्स विल बी रेशनल एंड अनइक्वल. तो हमारे पास रूट्स रेशनल और अनइक्वल होंगी. गॉट इट. अब इस रिजल्ट्स को हम वेरीफाई कर लेते हैं. तो जब वेरीफाई करना है हमने, तो ए बी सी की वैल्यूज़ को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दिया. अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया बाय यूजिंग दी फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया. तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट कर लें. ठीक है, तो ये हमने स्प्लिट कर ली हुई है. फिर यहाँ से 4 टर्म्स आ गई, यानी 2 पेयर्स बन गए. दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लें, अगेन यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहे हैं. और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली फैक्टर्स. ये हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं और जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल. तो इनको अलग अलग से हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, राइट. और यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारे पास रूट्स कहलाएंगी, विच इज़ इक्वल टू -1 एंड -1/7. सो द रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल. तो इसको आप ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ किया करें. आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें. ठीक है, फैक्टराइजेशन से मत करें. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट डी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 इज़ फाइंड के. इस केस में हमने के फाइंड आउट करना है व्हेन रूट्स आर गिवन. रूट्स गिवन है हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन है सारी, और हमारे पास इक्वल भी हैं. तो हमारे पास रूट्स जब इक्वल होती हैं तो डिस्क क्या हो जाता है, तो वो देख लेते हैं. तो जब हमारे पास रूट्स इक्वल होती हैं तो ये हमारे पास ये केस है, राइट. तो जब हमारे पास रूट्स इक्वल होती हैं तो मेरे पास डिस्क किसके इक्वल होती है, 0 के. ठीक है, तो जब रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगी. तो इट मीन्स माई डिस्क शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो डिस्क 0 के इक्वल होनी चाहिए. अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ से ना इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अब देखें इस केस में हमारे पास a क्या है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो क्या है k+3. तो ये आ गया a, राइट. अब हमारे पास b क्या है, सो b क्या होता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x. तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये सारी वैल्यू -2 टाइम्स k+1, -2 टाइम्स k+1. और c के हमारे पास कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स k+1, माइनस टाइम्स k+1, राइट. तो यहाँ से हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं. ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हमने डिस्क में पुट कर देना, विच इज़ इक्वल टू b² - 4ac. और हमें ये पता है, क्वेश्चन में उन्होंने हमें हिंट दिया है कि जो इसके हमारे पास रूट्स हैं वो इक्वल हैं. और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो आपके पास रूट्स जब इक्वल हों तो डिस्क क्या होती है, इज इक्वल टू 0. तो इसलिए हमने इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर दें इस फॉर्मूला में.
तो ये जब सारी वैल्यूज़ हमने पुट करी, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो हम इनका ना ये ओपन कर लेते हैं ग्रैंड स्क्वायर। तो ये माइनस पे भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इस वैल्यू पे भी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लें। तो ये जो माइनस है ना, इस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ -4ac। तो ये देखें, ये माइनस, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू व्हाट, माइनस माइनस इज प्लस। तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, और बाकी सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली, राइट। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से देखें इन दोनों टर्म्स में से क्या वैल्यू कॉमन आ रही है। सो दिस इज़ वन टर्म, दिस इज़ अ सेकेंड टर्म, इन दोनों में से 4 टाइम्स k + 1 कॉमन आ रहा है, तो वो हमने कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बच गई हमारे पास। अब इनको सॉल्व कर लें। सो k + k इज़ 2k एंड 1 + 3 इज़ 4, राइट। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से अगेन इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे हम, और फिर इस 2 और इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड 0 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 0, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ चुके हैं, फैक्टर्स। तो अब हमने इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, विच विल बी -1 एंड -2, ठीक है। तो ये प्लस हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, और ये +2 हो रहा है, इक्वेशन की साइड पे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। सो दिस विल बी द ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, क्योंकि इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और वो हमने कर ली -1 एंड -2। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी वेरीफाई नहीं करना या कुछ भी नहीं बताना कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या हैं, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है, इक्वल, इसलिए तो हमने इसको = 0 पुट कर दिया था, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.1, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 10 जिनको हमने सीखना है। सो स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिस्क। हमने सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो ये क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ से सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो a क्या है हमारे पास 2, b इज़ 3 एंड c इज़ -1। इन वैल्यूज़ को डिस्क के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, b² - 4ac, वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें, विल गेट वैल्यू 17, ईजी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, अगेन यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। सो इन दिस केस a हमारे पास क्या होगा 6, b हो जाएगा -8 एंड c हो जाएगा 3। इनको इस फॉर्मूला में पुट कीजिए एंड यू आर हैविंग योर डिस्क। ऑन अ सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न पे आपने सॉल्व कर लेने हैं। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस a और b और c की वैल्यूज़ आपने बड़े ध्यान से फाइंड आउट करनी होती हैं। तो a इस केस में क्या है 9, b इस केस में 30 नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन अगर आप देखें तो वो क्या होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे देखें ये प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो अब जो b की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये सारी होगी, विच इज़ -30, राइट। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि इस -30 को हम ऐसे यहाँ पे चलें लिख लेते हैं +bx, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था -30x, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्लस यूँ लिख देते हैं ऐसे। तो अब इस केस में देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो वापस -30 आ जाएगा, राइट। तो अब ये देख लें यहाँ पे आपके पास दिस प्लस इज़ दिस 1, x इज़ दिस 1, तो b क्या है -30, राइट। फिर इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करें तो आपके पास डिस्क क्या आ जाएगा 0। इसमें हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स नहीं बताना, सिर्फ हमने डिस्क की वैल्यूज़ बता देनी है। सो नेक्स्ट पार्ट 4 अगेन, पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे a, b और c यूजिंग दिस इक्वेशन। a इज़ 4, b इज़ -7, c इज़ -2। इनको फॉर्म डिस्क में पुट कर लेंगे तो हमारे पास डिस्क आ जाएगी 81। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब हमने यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स भी बताने हैं और फिर उनके रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो ये हमने इसकी एग्जांपल्स की हैं अभी स्टडी डिटेल में, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए, तो वो हमने कंपेयर कर ली विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में ए क्या है हमारे पास 1, बी आ जाएगा -23 एंड सी इज़ 120। तो इन ए बी और सी की वैल्यूज़ को हम इस डिस्क में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास डिस्क आ जाएगी 49। अब आप पहले ना खुद से चेक कर लिया करें, तो 49 का अगर हम कोई ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर करें तो वो 49 आ जाए, सो दैट इज़ 7। या फिर आप इसको चेक कर लिया करें, इसी का ना स्क्वायर रूट ले लिया करें, सो दैट विल ऑल्सो गिव यू 7, राइट। तो ये हमारे पास, अब देखें ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है और ये पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है ग्रेटर देन 0, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जब हमारे पास डिस्क पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा हो, तो व्हेन डिस्क इज पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो हमारे पास रूट्स क्या होती हैं, रेशनल एंड अनइक्वल, राइट। तो इसलिए हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगी, रेशनल एंड अनइक्वल। अब इनके रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ए बी और सी की, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है, सॉरी इसको हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में इसके कोफिशिएंट एक्सट्रीम टर्म्स देख लें, क्या है 1 और यहाँ पे है 120। सो 1 टाइम 120 विल गिव यू 120। इट मीन्स हमने 120 के सारे पॉसिबल पेयर्स बना लिए। अब इनमें से कौन सा पेयर चूज़ करना है, तो वो हमें ये मिडिल वैल्यू, मिडिल टर्म बताती है विच इज़ -23। तो इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसको आप उसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर -23 आ जाए। सो वो हमारे पास पेयर बन रहा है दिस वन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 8 -15 विल गिव यू -23। तो ये हम आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ से आपके पास 2 पेयर्स बन गए, इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते हैं, सॉल्व करें, यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। और इन ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लें, तो यहाँ से आपके पास रूट्स आ जाएंगी विच आर 15 एंड 8। सो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। मतलब ये दोनों रूट्स सेम तो नहीं है ना, 15 एंड 8 दे आर डिफरेंट नंबर, सो दैट्स वाई दे आर अनइक्वल, राइट। और रेशनल क्यों है उसकी रीज़न भी हम देख लेते हैं। अब देखें 15 है ना, तो इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर कोई भी नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है, 1, राइट। और ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, p/q, मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म बन रही है। और जब आपके पास कोई भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रेशनल। सो दैट इज़ वाई इट इज़ योर रेशनल नंबर। और इक्वल नहीं है क्योंकि ये दोनों रूट्स डिफरेंट हैं। गॉट द कॉन्सेप्ट। So this is your overall solution to question number 2. ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 इज़, यहाँ से अगेन हम इसको पहले हम कंपेयर कर लेंगे विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, a इज़ 2, b इज़ 3, c इज़ 7। इसको आप फार्मूला में पुट कर लें डिस्क में विच इज़ b² - 4ac। तो इस केस में हमारे पास डिस्क क्या आ रही है, नेगेटिव, विच मीन इट इज़ लेस देन 0। तो जब आपके पास डिस्क लेस देन 0 हो तो उस केस में क्या रिजल्ट होता है, तो जब डिस्क लेस देन 0 है देन रूट्स आर इमेजनरी एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या हो जाएंगी, इमेजनरी एंड अनइक्वल, राइट। अब इन रिजल्ट्स को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारे पास आई हैं ए बी सी की वैल्यूज़, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पुट कर लें, यहाँ से सॉल्व करते चले जाएं, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू है। तो जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए इट मीन्स योर रूट्स आर इमेजनरी, राइट। तो यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारे पास इन रियल रूट्स इमेजनरी ही आ रहे हैं। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट बी।
नेक्स्ट पार्ट 3 इज 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ए इन दिस केस इज 16, बी इज़ -24, सी इज़ 9। इनको हम पुट कर लेंगे डिस्क में ए बी सी की वैल्यूज़ को। तो यहाँ से हमारे पास डिस्क आ जाएगी 0। तो जब हमारे पास डिस्क इज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में नेचर ऑफ रूट्स क्या होती हैं? रेशनल, डिस्क 0, रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। सो रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, राइट। तो ये ना आपको ये वर्बली याद होना चाहिए, ठीक है। इनको आपने मेमोराइज कर लेना। ओके, सो अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? ए बी सी की जो वैल्यूज़ आई हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लें, ठीक है। पुट कर लेंगे, सॉल्व करते चले जाएं तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज़ 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 आ गई। तो जब ये 0 आ जाए विच मीन्स इसके अंदर कौन सी वैल्यू होती है हमारे पास? डिस्क की होती है ना, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू, मतलब कि ये इसके अंदर हमारे पास वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, राइट, जो किसके इक्वल होता है आपके पास? डिस्क। और हमारे पास डिस्क क्या आ चुकी है? 0, राइट। सो व्हेन माय डिस्क इज 0 देन द रूट्स विल बी रेशनल एंड इक्वल। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। सो दिस पोर्शन इज एक्स्ट्रा, इसको आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। कर लें तो भी ठीक है, ना करें। सो दिस इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 3। सो यहाँ से हमने डिस्क फाइंड आउट कर ली थी और ये इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट पार्ट 4, अगेन वी आर हैविंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम पहले ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सो ए इन दिस केस इज 3, बी इज 7, सी इज -13। इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे डिस्क में और हमारे पास सॉल्व करेंगे तो डिस्क की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ग्रेटर देन 0 विच मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। और 205 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना किसी भी नंबर का, ठीक है। तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हेन वी आर हैविंग डिस्क पॉजिटिव and not a perfect square, so then my nature of roots will be disk positive and not a perfect square, then the roots are irrational and unequal. So roots क्या हो जाएंगी? irrational and unequal, right। अब इसको वेरीफाई कर लें तो ए बी सी की वैल्यूज़ को आप पुट कर दें क्वाड्रेटिक फार्मूला में, सॉल्व करते चले जाएं तो एंड रिजल्ट देखें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ पॉजिटिव एंड नॉट a perfect square, right। So roots are irrational and unequal. So this is your overall solution to part 4. Okay, next question number 3, for what value of k the expression this is a perfect square। अब यहाँ पे हमने ना k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उन्होंने हमें दे दिया इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ से सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी सी की वैल्यूज़। तो उसको पहले कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो अब इस केस में हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? सो ए इन दिस केस इज़ k² मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये आ गया। बी इस केस में आपके पास क्या होगा? बी क्या होता है आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x देखिए यहाँ पे आपके पास b क्या आ जाएगा? दिस कंप्लीट वैल्यू एंड c इज़ 4, राइट। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है डिस्क में। सो डिस्क इज़ b² माइनस 4ac, इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर हो रहा है तो ये स्क्वायर इस 2 पे भी है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर जब आ जाएगा तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a+b²। इसको एक्सपेंड कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लें। 4 टाइम 4 इज़ 16k², राइट। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट और फिर इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। सो दिस विल गिव यू -16k² एंड दिस इज़ 4k²। सो -16 + 4 इज़ -12, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो उस केस में हम क्या करेंगे, विल टेक अ सपोजिशन के लेट डिस्क इज इक्वल टू 0। तो इस डिस्क को हम इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो इस सारी इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हमने 0 के इक्वल पुट कर दी, राइट। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन देखें इन तीनों टर्म्स में इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, यानी तीनों टर्म्स में 4 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया ताकि ये वैल्यूज़ थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो 0 और 4 विल गिव यू अगेन 0, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 3, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 2 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 1, राइट। ठीक है, अब यहाँ से इसको हमने फैक्टराइजेशन कर ली हुई है, तो इसको आप फैक्टराइजेशन कर लें, तो इससे हमारे पास एंड रिजल्ट ये आ चुके हैं। तो ये हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स, और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ये माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये 1 प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, एंड 3 इज़ मल्टीप्लाइंग हेयर, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो यहाँ से हमारे पास के की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड के इफ़ रूट्स आर इक्वल। हमने अगेन के फाइंड आउट करना है, और हिंट हमें गिवन है रूट्स इक्वल हैं। तो जब रूट्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, तो वो देख लेते हैं। व्हेन रूट्स आर इक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल, इक्वल, सो दिस इज़ द केस। तो जब रूट्स इक्वल होती हैं तो डिस्क किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये हमारा केस आ जाएगा, राइट। सो व्हेन रूट्स आर इक्वल माई डिस्क मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्क किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के, राइट। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ से आप यूँ लिख सकते हैं कि योर डिस्क इज़ इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर, तो ए क्या हो जाएगा इस केस में 2k-1 प्लस बी एक्स, तो बी क्या हो जाएगा इस केस में 3k, एंड प्लस सी क्या हो जाएगा इस केस में 3। तो ये हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली ए, बी और सी की। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट पुट कर देंगे डिस्क में। तो ये वैल्यूज़ हमने इस डिस्क में पुट कर देनी है, और डिस्क आपके पास इक्वल टू 0 है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ से कंक्लूड कर लिया हुआ, राइट। तो इसको 0 को इक्वल भी पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करते चले जाएँ, और फिर इनको सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व करते चले जाना। ठीक है, यहाँ तक पहुँचेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 के टाइम टेबल्स में आते हैं। तो इसलिए मैंने कंप्लीट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ से इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 3 एंड 4। सो 3 टाइम 4 इज़ 12। इट मीन्स इस 12 के हमने ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लिए यहाँ पे। अब इसमें से कौन सा पेयर यूज़ करेंगे कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिडल वैल्यू क्या है, -8 आ जाए, तो वो ये वाला पेयर बन रहा है। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, -2 -6 विल गिव यू -8, राइट। तो हमने ये स्प्लिट कर दिया। फिर यहाँ से इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते जाएंगे, और हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट 3 के कॉमन आएगा, और सेकंड में से हमारे पास -2 कॉमन आ जाएगा। अगेन 2 टर्म्स आ चुकी हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इन दोनों में से k-2 अगेन कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन ले लिया k-2। तो बाकी वैल्यूज़ क्या बच गई, 3k-2। अब ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल, मतलब ये दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे। तो 0 के इक्वल है, इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दें, राइट। k-2 इज इक्वल टू 0 एंड 3-2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास k आ जाएगा 2, एंड इन दिस केस k इज़ 2/3। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली k की। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। सो इसमें भी हमने सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0।
सो इन दिस केस योर ए इज़ 1, ठीक है, ए 1 आ जाएगा, बी इज़ 2 टाइम्स के प्लस 2, राइट, एंड सी इज़ 3k प्लस 4। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं ए, बी और सी की। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है डिस्क में, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कोई हिंट वगैरह, यस, क्वेश्चन 1 में देखें उन्होंने हमें क्या कहा था, रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल का मतलब क्या है, डिस्क मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिस्क फॉर इक्वल रूट्स डिस्क मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इसलिए हमने इसको इक्वल टू 0 भी पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यूज़ भी पुट कर दें, यहाँ से सिंपली हम सॉल्व करते चले जाएंगे। ये आगे सारा सिंपल प्रोसेस है, वी हैव डन इट मैनी टाइम्स। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंड रिजल्ट के रूट्स आ जाएंगे, k0 and k-1. So I would recommend you to pause a video, solve this question on your own, and then you can verify your result from here. So this is your overall solution to part 2. नेक्स्ट पार्ट 3, द सेम प्रोसेस, सब कुछ वैसा ही है। इसको सबसे पहले आपने कंपेयर कर लेना है विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में हमारे पास a क्या हो जाएगा, 3k प्लस 2, तो ये आ गया 3k प्लस 2, ठीक है। देन हमारे पास b क्या हो जाएगा, b इज़, दिस इज़ b विच इज़ -5 टाइम्स k प्लस 1, -5 टाइम्स k प्लस 1, एंड c इज़ 2k प्लस 3, राइट। अब यहाँ पे इन a, b और c की वैल्यूज़ को हमने क्वाड्रेटिक डिस्क में पुट कर देना है, ठीक है। और हमें पता है कि उन्होंने क्वेश्चन में हमें हिंट दिया था कि रूट्स आर इक्वल, तो व्हेन दे आर इक्वल डिस्क मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जब इक्वल होते हैं रूट्स तो डिस्क क्या होती है आपके पास, 0, तो इसलिए हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करते चले जाएँ, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लें, माइनस माइनस इज प्लस, 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25, ये फार्मूला बन रहा है प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपैंड करें तो ये जगह a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी तरह इन दोनों को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया हुआ, इसका एंड रिजल्ट ये आ गया, तो वो मैंने इधर लिख दिया। अब यहाँ पे इस -4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ से फिर लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इनको अरेंज करके लिख लें, 25k माइनस 24k², तो वो ये रहा। देन 50k एंड माइनस 52k, तो वो ये आ गया। एंड देन कॉन्स्टेंट्स आर 25 एंड -24, इनको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ चुका है। अब ये हमारे पास बन रहा है फॉर्मूला विच इज़ a² माइनस 2ab प्लस b², माइनस है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस b होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए आप इन दोनों को स्क्वायर रूट लेके कैंसिल कर दें, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी। सो k यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होगा, चलिए इधर कर लेते हैं। सो k -1 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, k इज इक्वल टू 1, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज शो दैट इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। तो हमने ये शो करना है जब हमारे पास रूट्स इक्वल हों, जब रूट्स इक्वल हो जाएं, कहाँ पे है, अनइक्वल अनइक्वल इक्वल अनइक्वल, तो जब रूट्स इक्वल हो जाएं तो हमारे पास डिस्क किसके इक्वल होती है, 0, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है वी हैव टू प्रूफ डिस्क इज इक्वल टू 0, राइट, ये हमने प्रूव करना है। इफ़ सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो चलें सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन है इसको हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया, ठीक है। इस इक्वेशन को इधर लिख लेंगे। अब यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये प्लस a स्क्वायर है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या किया हुआ है,
यहाँ पे ये फार्मूला ओपन हो रहा है प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये फार्मूला एक्सपेंड कर लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। और फिर ये यहाँ पे पॉजिटिव प्लस ए स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 0। अब इन सारी टर्म्स को ना हम अरेंज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो वो हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या बचेंगी 1 प्लस एम स्क्वायर। सो दिस इज़ योर सेकेंड टर्म विच इज़ द वेरिएबल एक्स, और ये इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे बिकॉज दे बोथ आर कॉन्स्टेंट, राइट। सो यहाँ से हमारे पास ये आ गई एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये वेरिएबल एक्स और ये कॉन्स्टेंट। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो ए क्या हो जाएगा आपके पास, ए इज़ दिस 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास ए, बी इज़ 2mc, बी इज़ 2mc एंड सी इज़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया, राइट। अभी हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब इसको हम डिस्क के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। और हमने प्रूव करना है डिस्क 0 आनी चाहिए, तो सबसे पहले इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, फिर यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मैंने इधर सॉल्व किया हुआ, ठीक है। तो इसका एंड रिजल्ट जो है वो ये आ गया, यहाँ पे लिख लिया। फिर इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये 4 -4 को, ठीक है, -4 को, तो ये क्या हो जाएगा -4 सी स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस, देन माइनस प्लस इज माइनस, देन माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, राइट। फिर ये आपके पास लाइक टर्म्स हैं, ये पॉजिटिव में है ना, ये और ये नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। सो दीज आर द रिमेनिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बच गई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास c की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, c गिवन था ना हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। सो c की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, तो ये हमने पुट वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर, तो ये हमने इसकी जगह पुट कर दिया सी स्क्वायर, राइट। और फिर यहाँ से इस a को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो रही है, दिस इज +4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, सो दिस इज -4a स्क्वायर एम स्क्वायर एंड +4a स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल होगी। तो देखिए आपके पास डिस्क क्या आ गया 0, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया था, ये डिस्क ही है ना, सो दिस इज अ डिस्क, ये आपके पास डिस्क ही चलती आ रही है, राइट। सो डिस्क इज इक्वल टू 0, तो ये हमने प्रूव कर लिया। सो फॉर रूट्स टू बी इक्वल डिस्क मस्ट बी 0, hence proved. So this is your overall solution to question number 5. Next question number 6 is find the condition that roots mx plus c whole square minus 4ax is equal to 0 are equal. तो अब हमारे पास रूट्स यहाँ पे इक्वल हैं, तो जब हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, सो देन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट डिस्क मस्ट बी इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें रूट्स इक्वल आ रहे हैं ना, तो ये किस केस में आते हैं, जब हमारे पास डिस्क 0 के इक्वल आ जाए, राइट। तो हमने डिस्क को 0 के इक्वल पुट कर देना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, इसी को इनको। अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म देखें तो ये हमारे पास होल स्क्वायर आ रही है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया यहाँ तक, और रिमेनिंग सेकेंड टर्म एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें, सो mx होल स्क्वायर विल गिव यू m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें वेरिएबल x आ रहा है ना, तो इसको एंड पे लिख लेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे x वेरिएबल के 2mc एंड c स्क्वायर विल गिव यू c स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये अब इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। देखें ये भी हमारे पास x वेरिएबल वाली टर्म आ रही है, ठीक है, और ये भी x वेरिएबल वाली टर्म है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में लिख देंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है,
ठीक है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, एम स्क्वायर। ठीक है, तो हम इन वेरिएबल्स को सर्कल कर देते हैं। दिस इज़ एक्स स्क्वायर टर्म, दिस इज़ एक्स वेरिएबल टर्म, और ये कांस्टेंट है। तो अब इनके कोफिशिएंट्स देख लें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए इज़ इक्वल टू, ए आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर, बी इज़ दिस वैल्यू विच इज़ 2mc माइनस 4a, और सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ना जनरलाइज्ड जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करके हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, राइट। तो ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसको हम डिस्क में पुट कर देंगे, और डिस्क हमें इन्होंने हम क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये रूट्स इक्वल हैं। तो जब रूट्स इक्वल हो तो इट मीन्स डिस्क शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। सो फॉर रूट्स टू बी इक्वल डिस्क मस्ट बी ज़ीरो। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये देख लें कि जब हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं तो उस केस में डिस्क ज़ीरो के इक्वल होती है, राइट। सो डिस्क का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, माइनस यूज़ हो रहा है ना, तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब इस फार्मूले को ओपन कर लें तो दिस विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ये सेकेंड टर्म को सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन कर लें। सो 2 स्क्वायर विल गिव यू 4 एंड m स्क्वायर सी स्क्वायर। और फिर इस टर्म को सॉल्व करें तो 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 4 टाइम 4 इज़ 16 mca, एंड इन दिस केस दिस विल गिव यू 16a स्क्वायर, और बाकी टर्म एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। सो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है, देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू विल बी दिस वन। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 16a। तो 16a कॉमन ले लिया, तो बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो हमने ब्रैकेट्स में लिख ली, विच आर a माइनस mc, क्योंकि 16a कॉमन ले लिया हुआ ना। अब ये हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स, और ये किसके इक्वल हैं, ज़ीरो के इक्वल। तो अब इनको अलग अलग से हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, और यहाँ से हम इनके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखें, क्वेश्चन के स्टार्ट में चलते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो कंडीशन बन रही है, ये जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। यही होता है ना, और ये किसके इक्वल होता है, ये डिस्क के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब डिस्क में ये वैल्यू ज़ीरो तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ योर कंप्लीट डिस्क वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर a ज़ीरो हो जाता है, यानी इस a की वैल्यू को मैं वापस क्वेश्चन में पुट करते हैं हम, यहाँ पे हमने यहाँ पे a ज़ीरो कर दिया, तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो 0 टाइम्स 4x इज़ ज़ीरो, तो ये तो आपके पास सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इट मीन्स ये ज़ीरो नहीं ले सकते हम, ठीक है, अदरवाइज दैट वुड नॉट बी योर डिस्क, राइट। ठीक है, सो फॉर दिस रीज़न 16a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। सो इस वजह से हमारे पास ये जो 16a है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, राइट। अब जो सेकंड हमारे पास टर्म थी a माइनस mc, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से a की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये माइनस हो रहा है mc, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ a इज़ mc, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, राइट। तो ये इसकी रीज़न लिख दिया, ये ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता। अगर इसको हम ज़ीरो पुट कर दें तो जो -4ax है ये आपके पास कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा, -4ax। ये देखें क्वेश्चन में -4ax, अगर a ज़ीरो हो जाए तो ये सारी टर्म आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, जबकि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर a, अब ये कंप्लीट आपके पास डिस्क होता है, अगर इसमें से ये वैल्यू a ज़ीरो पुट करते हैं तो ये सारी ज़ीरो हो जाएगी ना, तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर डिस्क तो नहीं होता, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट लेने के लिए हमें ये कंप्लीट चाहिए। सो फॉर दिस रीज़न a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो।
Got the concept? So this is your overall solution to question number 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ रूट्स आर दीज. अब इसको अगर हम जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx plus c is equal to 0. So in this case my value of a is this one. ठीक है, तो ये हमने लिख दी, value of a is this one. b क्या हो जाएगा हमारे पास -2, ये कंप्लीट वैल्यू. ठीक है, -2 टाइम्स a² माइनस बी की, तो ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू. और c क्या हो जाएगा b² माइनस ac, तो c की वैल्यू ये आ गई. राइट, ठीक है. अच्छा, ये हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं. और साथ में वो कह रहे हैं द रूट शुड बी इक्वल. तो रूट्स इक्वल कब होते हैं हमारे पास? जब रूट्स इक्वल आ जाएं. तो उस केस उसका मतलब क्या है कि मेरे पास डिस्क किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. राइट, तो इसलिए हमारे पास डिस्क भी 0 हो जाएगी. मीन्स b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? देन a इज़ इक्वल टू 0 और दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस. तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है. वी हैव टू प्रूव दिस थिंग. सो स्टार्टिंग इट विद द फॉर्मूला. तो सबसे पहले हम फार्मूले में a b और c हमने वैल्यूज़ ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली हुई हैं. इन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूला में डिस्क में पुट कर देना है. तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज़ योर स्क्वायर. तो ये स्क्वायर आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद सारी वैल्यूज़ पे है. राइट, तो वो हमारे पास 2 है, यानी ये -2 पे भी स्क्वायर है, तो माइनस माइनस इज प्लस, और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन गया? +4. राइट, +4. और यहाँ पे इस वैल्यू पे भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर. तो ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे a². तो सबसे पहले आप ना स्ट्रक्चर बना लिया करें. तो ये माइनस है, तो इट मीन्स माइनस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे. a² माइनस 2ab. इसलिए देखें मैंने इसको ना रेड कलर में पहले स्ट्रक्चर बना लिया होता है, प्लस b². ठीक है, अब इसमें a क्या है हमारे पास, यानी किस नंबर का हम स्क्वायर करें. तो a इन दिस केस इज़ a². तो a हो जाएगा a² माइनस 2a. a इज़ a², b इज़ bc, 2ab प्लस b². ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने इधर सॉल्व कर लिया हुआ. ठीक है, और इसका रिज़ल्ट जो आ रहा है हमारे पास, ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे ये लिख दिया. राइट, ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया. अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 4 और ये हमारे पास दोनों टर्म्स में आ रहा है कॉमन. तो यानी कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया. राइट, यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे. गॉट इट? ओके, सो डिवाइड करने के बाद ये आपके पास कैंसिल हो गई, ये आपके पास ये भी कैंसिल हो गया, और 0 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 0. ठीक है, अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस विल गिव यू a⁴ माइनस 2a² bc एंड देन प्लस b² c². इसको जब सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे अब ये माइनस है, तो मतलब इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट साइन क्या है? प्लस. सो माइनस प्लस विल गिव यू माइनस, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, एंड माइनस प्लस विल गिव यू माइनस. राइट, बाकी तो सारी वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी. अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं लाइक टर्म्स को. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सो दिस इज़ प्लस b² c² एंड दिस इज़ माइनस b² c². ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, अब और लाइक टर्म्स कौन सी हैं? दिस वन एंड दिस वन. तो इन दोनों को सॉल्व करने. सो दिस इज़ -2 -1, दैट विल गिव यू -3. राइट, और बाकी सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली. ये दोनों हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. सो रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी दिस वन 1. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3a² और बाकी आ गया ac³ एंड ab³. राइट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब इन सारी 4 टर्म्स हैं. इन 4 टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? a इज़ कॉमन चारों टर्म में. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. सो वी आर गोइंग टू टेक a एज कॉमन. सो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी? वो हमने यहाँ पे लिख दी इनसाइड द ब्रैकेट्स.
राइट। तो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास ये आ चुके हैं फैक्टर्स, तो ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के, तो हमने इनको सेपरेटली 0 को इक्वल पुट कर दिया, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, और इसी तरह इसको भी हम 0 को इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो ये नेगेटिव है ना, दिस इज़ माइनस, तो इसको कोई इनकी दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखें यही दोनों चीज़ें हमने प्रूव करनी थी इन द गिवन क्वेश्चन। ए इज़ इक्वल टू 0 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये देखें ए इज़ इक्वल टू 0 and a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. So hence proved. So this is your overall solution to question number 7. Next question number 8 is show that roots are rational. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताना है कि ये रूट्स रेशनल शो करना है, हमने प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको अगर हम जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। सो इन दिस केस मेरे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर ए होता है ना, तो ए क्या आपके पास, यह हमने ए लिख दिया, राइट। अब बी की वैल्यू क्या होगी, सो बी इज़ बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल, तो बी की वैल्यू ये आ जाएगी बी टाइम्स सी माइनस ए, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरह सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इज़ अ कांस्टेंट, तो ये कंप्लीट सी की वैल्यू आ गई, सी टाइम्स ए माइनस बी, सी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम चेक, उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि ये रूट्स रेशनल हैं, तो अब देख लेते हैं जब रूट्स रेशनल होते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, उनकी नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो देखें, एक हमारे पास ये केस आ रहा है जब हमारे पास रूट्स रेशनल होते हैं, तो जब रूट्स रेशनल होते हैं, कब होते हैं रूट्स रेशनल, जब हमारे पास डिस्क पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो, एक केस ये रहा। एंड सेकेंड इज जब हमारे पास यहाँ पे भी रेशनल है, इट मीन्स जब हमारे पास डिस्क 0 हो। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, व्हेन डिस्क इज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 और व्हेन डिस्क इज इक्वल टू 0, राइट। सो फॉर रूट्स टू बी रेशनल हमने टू केसेस स्टडी किए, कब होते हैं रेशनल, जब हमारे पास डिस्क परफेक्ट स्क्वायर हो या पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो एक केस ये हो गया। और सेकंड क्या है, व्हेन डिस्क शुड बी इक्वल टू 0, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास रूट्स रेशनल आएंगे, राइट। सो फॉर दिस रीज़न हमने डिस्क को इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम इन ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब यहाँ पे इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, तो ये स्क्वायर आपके पास बी के साथ भी है और सी माइनस ए के साथ भी है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। सो दिस विल गिव यू बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इस फार्मूले को ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम। और सेकेंड यहाँ पे इनको आपस में, तो यहाँ पे ये देख लें माइनस, अब कांस्टेंट वैल्यू जो वैल्यूज़ है ना, जो मल्टीप्लाई इनको हमने अलग से कंबाइन कर लिया, -4ac -4ac, और जो बाकी ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिया, राइट। इन दोनों को हम मैंने साइड पे इधर सॉल्व कर लेंगे, तो इसका रिज़ल्ट ये आ गया, तो इसका रिज़ल्ट हमने यहाँ पे ये लिख दिया, राइट। दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इन द नेक्स्ट टर्म हम इस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। इन तीनों टर्म्स के साथ हमने बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट तो ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे -4ac को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो इन चारों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने साइंस का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट साइन क्या है, प्लस, सो माइनस प्लस इज माइनस, फिर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, -4ac टाइम्स ए बी, तो ये क्या हो जाएगा 4 -4a स्क्वायर बी सी, -4a स्क्वायर बी सी। तो इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट देख लें, माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस, इस सेकेंड में आ जाएगा, देन माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस, और लास्ट टर्म में क्या, माइनस प्लस विल गिव यू माइनस, राइट।
ठीक है, अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं और जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखें ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको मैंने नंबरिंग दे दी है अपनी आसानी के लिए। सो ये देखें ये टर्म और ये वाली टर्म, तो इनके अगर आप देखें तो अल्फ़ाबेट सेम आ रहे हैं ना, ए बी स्क्वायर सी, तो यहाँ पे भी क्या है ए बी स्क्वायर की सी। तो अब इनके कोफिशिएंट्स देख लें, तो यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है -2, सो 4 - 2 इज़ 2। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया 2ab स्क्वायर सी, राइट। अब जो बाकी सारी टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। सो नंबर फर्स्ट पे ये टर्म है, सो दिस इज़ नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। नंबर सेकंड टर्म हमने सेकंड प्लेस पे लिख दी। नंबर थर्ड टर्म यहाँ पे लिख दी। और जो फोर्थ टर्म है ये हमने सॉल्व किया इन दोनों को, ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। दैन फिफ्थ टर्म कम्स हेयर और लास्ट टर्म हमने ये लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है गिवन फार्मूला में। अब फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये सारी हमने इसमें कन्वर्ट कर देनी है, राइट, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें पहले मैं ना इस फॉर्मूले को हम इधर लिखते हैं ताकि आसानी हो जाए। सो दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ से यानी किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास, अब हमने आपने फोकस करना है इस इक्वेशन पे, ठीक है। इस इक्वेशन से हमने ये वाली इक्वेशन बना रहे हैं। सो तो सबसे पहले ना यू स्ट्रक्चर बना लीजिए, जो नीचे फार्मूला लिखा है ना इसका इसी तरह स्ट्रक्चर बना लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं, प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, राइट। अब यहाँ पे देखें हम किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ ए बी। तो ये ए बी मेरे पास क्या हो गया ए, राइट। इसी तरह किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ बी सी। इस तरह यहाँ पे किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो 4 होगा, दैट इज़ 2। और किसका स्क्वायर करें तो a स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, दैट इज़ ए सी। अभी के लिए अगर आपको माइनस ये समझ नहीं भी आ रहा ना तो स्किप इट, ठीक है। अभी के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2ac होल स्क्वायर, राइट, फॉर नाउ। अच्छा अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया प्लस 2ab, तो a हमारे पास यहाँ पे क्या था a, ये रहा, तो a क्या है ab, तो ये मैंने ab पुट कर दिया। b हमारे पास b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b इज bc, तो ये मैंने bc पुट कर दिया। नेक्स्ट इज प्लस 2bc, अब b मेरे पास क्या आ रहा है, तो b देखिए यहाँ पे क्या था bc, तो bc की वैल्यू पुट कर दी, यानी bc पुट कर देंगे। प्लस c यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 2ac, तो ये हमने पुट कर दिया 2ac। अभी के लिए भूल जाएं कि ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास टर्म है ये तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए वही चीज़ आ गई, यानी इस सारे को सॉल्व करें तो यही आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने जब ये वैल्यूज़ बी सी की वैल्यूज़ पुट की और जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ रही है विच इज़ 4a b c स्क्वायर, ठीक है, जो कि ये वाली वैल्यू है 4ab स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये माइनस भी है और जबकि मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो इसको माइनस करने के लिए इसलिए हमने यहाँ से हमें पता चलेगा कि अब हमने यहाँ पे इसे माइनस करना है। तो हमने ये जो वैल्यू ली थी सो दैट इज़ एक्चुअली माइनस सी की, ठीक है। सो नाउ इट इज़ माइनस, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस कर देंगे और यहाँ पे भी माइनस कर देंगे।
बिकॉज इनका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस में आ रहा है ना, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके आपके पास माइनस बन जाएगा। इस तरह ये है +2c है ना। अब हमें c की वैल्यू पता चल गई, c क्या है, c इज़ -2ac और a क्या आपके पास, a इज़ ab, तो ab पुट कर दिया। समझ आ गया यहाँ तक? तो ये बस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था साइन का, कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने माइनस लेना, तो वो हमें यहाँ इस वैल्यू से पता चला, राइट। क्योंकि फॉर्मूले में तो देखें सारे यहाँ पे प्लस हैं, +2ab +2bc +2ca। सो फॉर दिस रीज़न ये हमने सारा सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखें ये सारी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये सारी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है a + b + c होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस केस में मुझे पता है व्हाट इज़ माय a, ये मेरे पास a क्या है, दिस वन, b है मेरे पास bc और c है मेरे पास -2ac। तो ये मैंने पुट कर दिया a + b + c होल स्क्वायर। समझ आ गया? ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी इसका स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और रूट्स भी आपके पास क्या आ रही हैं, रेशनल रूट्स आ रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसका जो पार्ट 2 है वो सिमिलर पैटर्न पे है, वो आपने सॉल्व कर लेना है, राइट, खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k वी हैव टू प्रूव रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर रियल। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन की रूट्स आएंगी वो रियल हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, हमारा ये जो टेबल है, अब इसमें देखें जब रूट्स रियल होती हैं ना, तो इधर लिखा हुआ है डिस्क मस्ट बी पॉजिटिव और अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड कर लें कि जब हमारे पास डिस्क पॉजिटिव यानी >0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स हमारे पास रेशनल होती हैं, ये तो हमें पता था। ठीक है, रूट्स हमारे पास अनइक्वल भी होती हैं, और हमें एक चीज़ और ऐड कर लें कि रूट्स हमारे पास रियल भी होती हैं। सो व्हेन रूट्स आर रियल और व्हेन रूट्स आर रेशनल और अनइक्वल, तो उस केस में अब आपके पास डिस्क पॉजिटिव होता है, मीन्स >0 और परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट। तो ये एक चीज़ भी हमें यहाँ से सीख ली कि जब रूट्स रियल हों तो आपके पास डिस्क >0 होती है और परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसको सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या होती है हमारे पास, ax² + bx + c = 0। अब इस केस में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a हमारे पास क्या होगा, 1, b क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ये सारी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x ये सारी वैल्यू है, तो ये आ गया b, और c क्या होगा आपके पास 4, राइट। तो यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमें पता है कि रूट्स रियल हैं, और जब रूट्स रियल होते हैं तो हमने ये चीज़ अभी सीखी कि उसकी डिस्क मस्ट बी पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इन a, b और c की वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट कर लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला में पुट कर ली हमने वैल्यूज़, अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारी टर्म्स के साथ है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर का मतलब ये है कि -2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो माइनस माइनस इज प्लस, और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इस स्क्वायर को आपने ओपन कर लेना है, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर का। तो ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया, a² + b² + 2ab, राइट। इसको हमने एक्सपैंड कर लिया, और ये k और 1/k आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो ये रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास बचेंगी, एंड दिस विल गिव यू -4 × 4 इज -16। अब यहाँ पे इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 4k² + 4/k² + 8, 2 × 4 इज़ 8, तो ये आ गया 8। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, तो -16 + 8 विल गिव यू -8। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में आपके पास 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 कॉमन ले लें।
4 कॉमन ले लेंगे तो बाकी वैल्यूज़ क्या बच जाएंगी यहाँ से 4, यानी 4 कॉमन ले लें। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो दोनों तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2, राइट। और ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अगर 2ab साथ लिख भी दें तो वो क्या आ रहा है आपके पास के टाइम्स 1 ओवर के। तो ये किसके इक्वल होता है, अब ये माइनस क्या है ना फार्मूला यूज़ हो रहा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। और इसको अगर हम परफेक्ट यानी ये इस यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों स्क्वायर में, तो इसको कलेक्टिवली हम स्क्वायर में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना। सो दिस इज़ मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो दिस इज़ पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव भी ओवरऑल टर्म, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रही है, ठीक है। बोथ कंडीशंस आर मेट, सो इन दिस केस इट इज़ प्रूव्ड दैट द रूट्स आर रियल। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज शो रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन के बना है एंड रूट्स आर रियल। तो रूट्स जब रियल हों तो हमने ये चीज़ सीख लिया है कि उस केस में हमारे पास डिस्क क्या होती है, इधर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस योर ए इज़ b minus c, b is c minus a and c is a minus b, ठीक है। तो ये हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और हमें पता है रूट्स रियल रूट्स हैं, तो उस केस में डिस्क क्या होता है, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इन a b और c की वैल्यूज़ को हम इस डिस्क में पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, जिनको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग से, और इनका रिजल्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और ये फार्मूला है आपके पास c माइनस ए होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला एक्सपैंड कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे एक्सपैंड कर लिया, और इन दोनों का रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई -4 को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो इस इन साइंस का आपने ख़ास ख्याल रखना है, माइनस प्लस इज़ माइनस, माइनस माइनस इज़ प्लस, माइनस minus is plus and minus plus is minus, राइट। अब इनमें देख लें अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो ये -2ac, दिस इज़ प्लस 4ac, यानी ac दोनों में कॉमन है ना, तो अब इनके कोफिशिएंट्स को देख लें। तो इट्स 4 - 2, सो 4 - 2 विल गिव यू 2। तो ये क्या हो जाएगा 2ca, या 2ca कर लें या 2ac कर लें, एक ही बात है। और बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली, ठीक है। अब इस केस में देखिए हमारे पास फार्मूला, इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि फार्मूला हमने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे किस वैल्यू का स्क्वायर करें, तो सबसे पहले ये फार्मूले का स्ट्रक्चर बना लिया करें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है, प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं नीचे लिख भी देता हूँ। तो ये कि आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस केस में देखें हमारे पास किस वैल्यू का स्क्वायर करें, अब इस पे हमने फोकस करना है, ठीक है। किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ सी, हमने लिख दिया। किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, तो वो ए है।
किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो 4b² आ जाएगा, तो किस नंबर का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, 2, और किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो b² आ जाएगा, दैट इज़ b। तो ये क्या हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मेरे पास a, b और c की वैल्यू आ गई है। तो a इस केस में क्या है, c, b इज़ a एंड c इज़ 2b। अब यहाँ पे देखें क्या है, +2ab, तो a मुझे पता है a क्या है, c, तो ये मैंने c पुट कर दिया, राइट। और b क्या है मेरे पास यहाँ पे, b इज़ a, तो a पुट कर दिया। अब यहाँ पे आप चेक कर लें, इनको चेक करें तो ये क्या आ रहा है मेरे पास आंसर रिजल्ट +2ca। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, +2ca, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसको चेक कर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, +2bc। अब b मेरे पास क्या है, a, b इज़ a, तो ये मैंने पुट कर दिया। और c क्या है मेरे पास, c इज़ 2b, तो 2b पुट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, +2a + 4ab। तो अब यहाँ पे देखें +4ab कहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो -4ab आ रही है, राइट। तो इट मीन्स कि मुझे इसमें से किसी एक वैल्यू को नेगेटिव करना है, तो मैं यहाँ पे b को माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे b को माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो मतलब कि अब मेरे पास जो यहाँ पे b है ये नेगेटिव में चेंज हो गया, राइट। तो इट इज़ -2b, समझ आ रही है। तो ये हो जाएगा -2b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया -2b। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, -4ab, तो ये आ गया -4ab। अब नेक्स्ट थर्ड वैल्यू पे चलते हैं। तो थर्ड वैल्यू में आपके पास क्या है, -2ca। तो c मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखें c इज़ -2b, तो अब इसको भी माइनस में चेंज कर देंगे, -2b। और a की वैल्यू क्या है, a इज़ c, तो ये c कर दिया, राइट। और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, + इज़ -4bc। तो यहाँ पे देखें +-4bc ये आ रही वैल्यू, तो मतलब वी आर डूइंग इट फाइन। अब यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यू पता चल चुकी है। सो a क्या है मेरे पास, अब ये सारा फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a + b + c होल स्क्वायर। अब इस केस में जो वैल्यूज़ हैं ना इनकी वो पुट कर लें। तो a क्या है आपके पास c, तो हमने a c पुट कर दिया। b क्या है आपके पास a, तो b मैंने a पुट कर दिया। और c क्या है आपके पास -2b, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास माइनस प्लस कर लें तो ऐसे फिर कर लें -2b, राइट। तो ये आपके पास आ गया, प्लस c की वैल्यू है -2b होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व करना है तो ये देखिए हमारे पास ओवरऑल सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, यानी अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ मेकिंग अ पॉजिटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव भी है और ये हमारे पास >0 भी है, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। सो ये आपके पास ओवरऑल सोल्यूशन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। बस इसमें ये ट्रिकी पॉइंट है जब आपने इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। आपने इसको इस फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करना होता है और इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज़ है ना उनका बस खास ख्याल रखना होता है। स्टार्ट में करेंगे तो a b c पे आपको पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन आगे चल के जब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो इस केस में फिर हो सकता है आपको वैल्यूज़ फिर से चेंज करनी पड़े, राइट, जैसे हमने अभी किया। So here comes to an end of our today's exercise, and thank you very much guys for watching and learning math here. Thank you for all your support. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, take a lot of care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling, and thank you for visiting. Stay safe out there. See you after.